दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक महान वीर योद्धा के बारे में। वो है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के बारे में पूरे भारतवंश में चर्चे होते रहते हैं। आज हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कुछ टाइम की बात है जब BC 273 में 232 तक के अशोक का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। उनके पिता का नाम बिंदुसार और उनकी माँ का नाम धर्मा। वो मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और अशोक का राज्याभिषेक BC 269 में हुआ था। महावंश में ये बोला गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद ही राजा बने थे। वो आचार्य चाणक्य के प्रिय थे और ये राजा बनने के लिए उनके साथ दिया था करंदनाथ, महाबोधिवृक्ष और मगध के मंत्री उस समय राधा गुप्त। इन सब लोगों ने उनके सहायता किया था। अशोक को अन्य नामों से भी प्रेम से बुलाया जाता है, जैसे कि देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रिय, अशोक वर्धन के नाम से भी बुलाया जाता है। BC 250 में अशोक ने बुद्ध संगति का आयोजन किया था। BC 261 में कलिंग का युद्ध होने लगा था। अशोक ने कलिंग पर युद्ध करके विजय पाया। उसने अपने लाखों सैनिकों को कलिंग पर भेज के और युद्ध को जीत भी लिया था। उस समय कलिंग का राजा था नंदराधन। अशोक ने भेदी घोष करके एक पॉलिसी को अपनाया था जिसका माने अगल बगल के राज्यों को हमला करके अपने राज्यों के जो एम्पायर को एक्सपैंड करने का मतलब होता है। जब कलिंग पर वार हुआ था, अशोक ने ये देखा कि लाखों सैनिक उसके घायल हो चुके थे, लाखों सैनिक और गुजर भी गए थे और पूरा जो युद्ध का मैदान था रक्त ही रक्त से भरा हुआ था। अशोक का मन विचलित होने लग गया था। उनके मन में एक परिवर्तन उठ पड़ा और उनका दिल पिघलने लगा कि मैं अब से युद्ध नहीं करूँगा। और उसके बाद उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया। पहले तो उन्होंने बेरी घोष करके एक पॉलिसी को अपनाया था। जब कलिंग के वार से पहले, कलिंग के युद्ध होने के बाद, उन्होंने मन में परिवर्तन आने के बाद जब उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया, उन्होंने धम्म दोष करके एक पॉलिसी को अपनाया, जिसका मतलब नैतिक कार्य के लिए, कल्याण वस्तु के लिए वो जाने गए। बाद अशोक ने अपने एक पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा दोनों को बुद्ध धर्म के विचार वस्तु और प्रचार के लिए उन दोनों को श्रीलंका के ओर प्रस्थान करवा दिया था। और दोस्तों, अशोक की रानियों के बारे में जाना जाए तो उल्लेखों में यही कहा गया है कि गौरवी के बारे में कहा गया, असीमित्रा, पद्मावती के बारे में भी बोला गया है। सम्राट अशोक ने पूरे इंडिया को जगह को एक्सपैंड करके अपने एम्पायर को ऑक्युपाई, ज़्यादा जगह को ऑक्युपाई करके रखे थे। मगर उन्होंने जो साउथ साइड, जो तमिलनाडु के साइड में है, जहाँ पे एक किंग रहते थे, 3 किंग, सेरन, चोलन, पांडियन, उस जगह को वो ऑक्युपाई नहीं कर पाए। तो आज भी हमें सम्राट अशोक की याद आती है जब उनके अशोक पिलर को देखते हैं और उनके अशोक चक्र को। सम्राट अशोक गुजर गए तो क्या हुआ, एक महावीर योद्धा थे तो तारों की तरह हमेशा चमकते हुए रहते हैं आसमान में और हमारे भारतवर्ष के दिलों में भी।